तो भूकंप किसी यंत्र से पैदा किया जा रहा है। शक्तिमान, तूने भूकंप को तो रोक दिया, मगर द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट जेकॉल के शैतानी साइंस का शैतानी कमाल भूकंपा के परीक्षण को नहीं रोक पाया। भूकंपा ऐसे हथियार को कौन सा देश नहीं खरीदना चाहेगा, और अगर एक बार किसी देश ने इसे खरीदा तो फिर इस हथियार को खरीदने की होड़ में कौन सा देश पीछे रहेगा। यानी पैसा ही पैसा, पावर, मोर पावर। शक्तिमान, तुम अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी को आना ही पड़ता है जयकौल। तबाही का जो खेल तुमने शुरू किया है, मैं उसे रोकने आया। गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी भूल की है शक्तिमान। अब तुम यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाओगे। अफसोस जयकौल, बुरे लोगों की कोई भी बुरी इच्छा पूरी नहीं होने देता शक्तिमान। अब चले तुम्हारी असली जगह पर, पृथ्वी की किसी जेल में। नहीं, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो इस शैतान साइंटिस्ट को बंद कर सके। बहुत जल्द शैतानी मुलाकात होगी शक्तिमान। पावर! अब तक पिकनिक पर गए हुए बच्चों से स्कूल का कांटेक्ट नहीं हो पाया। आप लोग समझ नहीं रहे हैं हम पेरेंट्स को कितनी टेंशन हो रही है। भूकंप स्वाभाविक नहीं था, शैतान साइंटिस्ट जयकौल द्वारा पैदा किया कृत्रिम भूकंप था वो। लोगों में दहशत फैलाना बुराई का मकसद होता। जयकौल और उस जैसे बुरे लोग दहशत फैलाने के नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। कभी तबाही फैलाते हैं, कभी अफवाहें, और इस बार तो दोनों काम एक साथ हुए हैं। कुछ लोगों ने माया सभ्यता, वो सभ्यता जो हजारों वर्ष पूर्व इस संसार से खत्म हो चुकी है, उस माया सभ्यता के कैलेंडर के सहारे लोगों में अफवाह फैलाई कि ये दुनिया इस साल के अंत में खत्म हो जाएगी। और फिर जयकौल ने उस अफवाह का सहारा लेकर कृत्रिम भूकंप पैदा किया ताकि लोग इस साल के अंत तक दहशत में जीने के लिए मजबूर हो जाए। भूकंप को रोकने और सच्चाई को हम सब के सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शक्तिमान। समाज के लिए कोई संदेश? यही कि लोग झूठी अफवाहों से डरना छोड़ दें, क्योंकि डरना तो मौत से भी बदतर होता है। याद रखिए, ये जीवन जीने की चाह पर टिका होता है। जब तक हमारे अंदर जीवन जीने की चाह है, ये जीवन यूं ही चलता रहेगा। मेरा विश्वास रखिए, इस साल के अंत के बाद भी ये जीवन आप लोगों की आंखों के सामने यूं ही हंसता मुस्कुराता चलता रहेगा। ये शक्तिमान का आप सब लोगों से वादा है। चलता हूं। सुना आपने? जब हमारा रक्षक शक्तिमान हमारे बीच है तो हमें किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। गीता विश्वास, कैमरामैन संदीप के साथ शक्ति समाचार। गुड जॉब गीता। बचाने की न्यूज तबाही की न्यूज से हमेशा ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा बिकती भी है। थैंक यू सर। वेल डन। बाय द वे, ये गंगाधर कहाँ है? आज भी हमेशा की तरह शक्तिमान का इंटरव्यू गंगाधर ने नहीं,
किसी और फोटोग्राफर ने शूट किया? जब भी तुम शक्तिमान का इंटरव्यू लेती हो, ये गंगाधर कहाँ चला जाता है? 55 आ गया जय। 57। नमस्कार, हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, पोस्ट त्रिखोली, क्या जिला। मजाक है? हम क्या पहली बार मिल रहे हैं? अर्थात आप हमें पहचानते हैं, जानते हैं? अब देखिए, भूमि ने तो हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया, जबकि हम प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि को हम भूमि पर विचरण ही विचरण किया करते हैं, और एक भूकंप क्या आया, उसने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हमें भूकंप के धक्के से ढकेल दिया, और जानते हो कहां ढकेला? नहीं। उत्सर्जन प्रवाहक में। क्या? उत्सर्जन प्रवाहक यानी नगरीय विकार निकास मार्ग। कौन सा मार्ग? सर, इनका मतलब है गटर। और शायद आप उसे नाली भी कहते हैं। आप नहीं जानते कितनी पीड़ा से, कितने प्रयत्न से, कितने कष्ट से हमने स्वयं को और इस चलचित्र खींचक यंत्र को बचाया, परंतु सब कुछ नहीं बच पाया। हमारी जेब का धन गिर गया। कितना नुकसान हुआ गंगाधर? हमारे रहते हुए हानि यानी कि नुकसान, यानी कि लॉस हो जाए? नहीं नहीं नहीं, हमने निकाल लिया। और निकालते क्यों नहीं? पूरे 100 पैसे अर्थात 1 रुपए का सवाल था, जो आपकी कर में देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। कर में? मतलब आपके हाथ में सर। ये सिक्का गटर में गिरा था, तुमने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अरे हमने कहाँ पकड़ाया, हम तो इसे वायु में उछाल रहे थे और सुखा रहे थे, आपने ही उसे लपक लिया। बकवास बंद करो और ये बताओ, जब गीता शक्तिमान का इंटरव्यू ले रही थी तब तुम कहाँ थे? हमने कहा ना कि हम उत्सर्जन प्रवाहक यंत्र अर्थात। शट अप! मेरा जी कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं। आज तक तुम शक्तिमान का इंटरव्यू नहीं ले पाए हो। और गीता, ये शक्तिमान कहां से आता है, कहां चला जाता है, उसका पूरा नाम क्या है? इन प्रश्नों के जवाब तुमने अभी तक नहीं दिए। ना तुमने दिए, ना गंगाधर ने दिए। मुझे इन प्रश्नों के जवाब चाहिए अभी। अच्छी एक्टिंग अर्थात अभिनय कर लेते हो गंगाधर। एक बार फिर शहर को बचाने के लिए थैंक यू शक्तिमान। शक्तिमान? लगता है देवी जी आपके दिमाग में अब भूकंप चल रहा है। अरे कहाँ शक्तिमान और कहाँ हम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप हमें शक्तिमान भैया कह रही? मैंने भैया कब कहा? हमने ही कहा, पर शक्तिमान भैया को तो हम शक्तिमान भैया ही तो कहते हैं ना भाई। जानती, इस सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि तुम ही शक्तिमान हो। अंधेरा कायम रहे हमेशा, कायम रहे हमेशा। कई हजार सालों के बाद आज वो अमावस्या की रात आएगी जब सितारे महापाप योग बनाएंगे। महापाप योग? हाँ, महापाप योग यानी अंतरिक्ष में सारी पाप की ताकतों का एक साथ इकट्ठा होना। ये शिला इस पाप की ताकत को अपनी ओर खींच लेगी, और पाप की ताकत आते ही ये पुतला जीवित हो उठेगा और अंधेरे का महायोद्धा जन्म ले लेगा, जिसके हाथों सबसे पहले मिटेगा शक्तिमान, और उसके बाद ये सारी दुनिया और अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। अंधेरा कायम रहे हमेशा। मगर इतना याद रहे अंधेरे के नुमाइंदों कि महापाप योग के वक्त कोई भी इंसान या जीव जंतु इस गुफा के अंदर प्रवेश ना कर पाए, नहीं तो असीम काली शक्तियां उस पुतले की जगह उसे मिल जाएंगी और अंधेरा फैलाने की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। आप चिंता न करें तवराज किल्विश, यहाँ कोई नहीं आएगा।
तो समझ लो, आज अंधेरा कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा। ये लड़का कहां से आ गया? अंधेरे की अमानत है शक्तिमान, चले जाओ यहाँ से। अब ये धरती की अमानत बन चुका है, मैं तुम्हें इसे लेकर जाने नहीं दूंगा। तुमने अच्छा किया शक्तिमान, इसे यहाँ ले आए। महापाप योग और अंधेरे के महायोद्धा के जन्म की भविष्यवाणी हमारे सूर्यांशी समुदाय के संस्थापक श्री सत्य ने आज से 6000 वर्ष पूर्व ही कर दी थी शक्तिमान। किल्विश ने इसी महापाप योग का लाभ उठाकर इस बच्चे में पाप की शक्ति का समावेश कर दिया है। परंतु किल्विश ने इस कार्य के लिए इसी बच्चे को क्यों चुना महाशय? अब ये तो शक्तिमान इस बालक के मस्तिष्क के परीक्षण के बाद ही पता चलेगा, परंतु अब ये बालक यहीं रहेगा हमारे निरीक्षण में। जैसा आप उचित समझे महाशय। इसे आप छोटा कीजिए। ओके। अब एक्सक्यूज मी, तुम ही गीता विश्वास और तुम गंगाधर हो ना? जी हाँ, यही है पंडित गीताधर और हम है गंगा विश्वास। मेरा मतलब है कि ये गीता विश्वास है और हम पंडित गंगाधर। एक्चुअली इसने बताया था कि तुम दोनों ही शक्तिमान की न्यूज लेकर आते हो। जी हाँ, मैं ही न्यूज लेकर, मेरा मतलब है कि हम दोनों ही न्यूज लेकर आते हैं। गंगाधर, गीता दीदी ने ही तो शक्तिमान को शक्तिमान नाम दिया था। एक्चुअली मैं आप दोनों से मदद मांगने आई हूँ। ये मेरा बेटा योगेश है। स्कूल पिकनिक पे गया था, पता नहीं वहाँ से कहाँ खो गया। अब ना तो स्कूल वाले कुछ कर रहे हैं, ना ही पुलिस वाले। अब तो बस शक्तिमान का ही सहारा है। गीता, तुम प्लीज शक्तिमान को ये बात बता देना। मेरा योगेश के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है।